एपिसोड ऑफ साउथ किचन। तो आज लखनऊ से हम आपको लेके जा रहे हैं राजस्थान। बड़ा लंबा सफर है साहब। तो ये सफर हम इसलिए तय कर रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा ये जो चैनल है, ये मेरी जो एक बचपन से यादें जुड़ी हुई है खाने से, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो हमारे एक बचपन के दोस्त हैं, उनका ताल्लुक राजस्थान के रॉयल घराने से, और वो मेरे लिए अक्सर ये लाल मांस, राजस्थानी लाल मांस पकाते हैं। तो आज हम आपको राजस्थानी लाल मांस पकाना सिखा रहे हैं, which is dedicated to this childhood friend of mine, who is also a foodie by the way, and both of us, we cook together, we discuss food together, and today I'm dedicating Rajasthani lal maas to this friend of mine, and let's go to South's Kitchen. सबसे पहले आप 20 मथानिया जोधपुरी लाल मिर्च लेंगे। अब ये लाल मिर्च ख़ास लाल मांस के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। सो आई हैव टेकन 20 ऑफ दोज एंड नाउ आई विल शो यू व्हाट वी हैव टू डू विद देम। व्हाट वी डन इज, ये हमने 18 से 20 मथानिया लाल मिर्च जो है, ये जो आपकी जोधपुरी लाल मिर्च होती है, ये हमने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दी है। अब इसको हमें डी-सीड करना है। तो ये प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, इसको कैसे डी-सीड किया। What you have to remember is when you are taking this out of the water and de-seeding them, this water will be used for cooking. So do not throw this water away. This is the water which is used for cooking the lal mas. तो अब आपको डी-सीडिंग करके हम दिखा रहे हैं कैसे हम लाल मिर्च को डी-सीड करें। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो हमारी लाल मिर्च है, इसको हम डी-सीड कर रहे हैं। तो ये डी-सीड करने के लिए आप ये देखिए, इसको आपने ऐसे करके काट दिया है। काटने के बाद इसको आप खोल देंगे, और खोलने के बाद इसके बीज आपको अलग करने हैं। तो नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि इसकी वेन्स और इसका बीज आप अलग कर दें। तो ये देखिए, ये वेन्स और बीज दोनों इसमें से आप बिल्कुल अलग काटते जाएंगे। ये वेन आपकी निकल गई, सिर्फ और सिर्फ इसका छिलका बचना चाहिए। तो ऐसे करके जितनी भी आपने सोक करके ग्रीन रेड चिली रखी थी, उसको आप डी-सीड करके उसकी वेन्स, नाउ यू कैन सी ऑल द रेड चिलीज हैव बीन डी-सीडेड, द वेन्स हैव बीन रिमूव्ड। तो इस तरह से आपको इसको डी-सीड कर लेना है। अब हाफ ऑफ देम विल बी ग्राइंडेड टू पेस्ट एंड हाफ ऑफ देम विल बी यूज्ड इन द कुकिंग। तो अब साहब, हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स में आपने देखा था, हमने जो लाल मिर्च रोस्ट करके रखी थी, उसको हमने ड्राई ग्राइंड किया है विद क्यूमन सीड्स एंड कोरिएंडर सीड्स। सो दिस हैज बीन ड्राई ग्राइंडेड एंड विल बी यूज्ड फॉर कुकिंग। स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कुकिंग द लाल मांस। तो ये जो 1 कप मस्टर्ड ऑयल लिया था हमने, इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे एंड वी विल हीट इट सो दैट द स्मोक स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम इट। सो वंस द मस्टर्ड ऑयल इज वेल हीटेड, वी विल ऐड गार्लिक, जो हमने गार्लिक काट के रखी थी, वेरी फाइनली चॉप्ड। ये गार्लिक हमने इसमें डाल दिया, और नाउ वी विल ऐड द जिंजर। तो जो जिंजर थी, ये सारी जिंजर इसमें डाली है, और उसके बाद वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस टर्न्स स्लाइटली ब्राउन फर्स्ट। सो वंस द गार्लिक हैज टर्न्ड ब्राउन, यू स्टार्ट एडिंग द मीट पीसेस। अब ये जो गोश्त आप डाल रहे हैं, इस गोश्त को अच्छी तरह से हमको मिक्स करके और पकाना है। तो ये गोश्त जो है वो हमारा इसमें डाला जा रहा है।
मीट प्रॉपर्ली विद द जिंजर एंड गार्लिक। तो इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये पूरा जो है मीट हल्का हल्का ब्राउनिश कलर में आ जाए। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द सॉल्ट एज पर टेस्ट टू इट। तो ये हमने इसमें नमक मिला दिया है। ये नमक इसमें कायदे से आप डाल के और इसको जो है अब आपको चलाना है। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमें क्या करना है, जो हमने खटाई ली थी जिसको हम अमचूर कहते हैं, ये हम खटाई इसमें डाल देंगे। तो ये खटाई इसमें डाल दी है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके चला लेंगे और ये खटाई के साथ इसको भूनेंगे। तो ये इसको हमने 1 से 1.5 मिनट मटन को इसमें भून लिया है। अब भूनने के बाद जो हमारी कच्ची प्याज हमने काट के रखी थी वो कच्ची प्याज हम इसमें डाल देंगे और कच्ची प्याज डालने के बाद हमको कम से कम इसको 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि ये जो है प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जानी चाहिए विद द मटन। So now we are adding the whole spices. This I have put mace. उसके बाद ये हमारी इलायची चली गई, इलायची के बाद लौंग और ये आपकी सिनेमन स्टिक्स और ये छोटी इलायची हमने इसमें डाल दी है। और इसको डालने के बाद हमें क्या करना है कि जो ब्लैक पेपर हमने लिया था हम ये ब्लैक पेपर भी इसमें डाल देंगे। तो ये ब्लैक पेपर भी हमने डाल दिया है और we have to give it a good stir once all this is added in it. So now we are going to add the red chilies जो हमने रोस्ट करके इनको पाउडर बना लिया था, ये हमने इसमें ऐड कर दी है और ऐड करके इसको 1 मिनट तक के हम पकाएंगे। ये हमने अच्छी तरह से इसको चला दिया है गोश्त को। अब गोश्त को चलाने के बाद we will let it simmer for about 1 minute. So now the whipped dahi which we had, we will add the whipped dahi into the meat. अब ये देखिए ये लाल हो चुका था गोश्त और हमने इसमें पूरा दही मिला दिया है और दही मिलाने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे और ये अच्छी तरह से जब पूरा गोश्त जो है वो दही में मिल जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट द ऑयल हैज स्टार्टेड सेपरेटिंग फ्रॉम द मीट। तो जब ये तेल अलग होने लगे तो इसका मतलब आपका दही जो है वो अच्छी तरह से गोश्त के साथ भुन चुका है। तो अब आपको एक चीज मैं दिखा दूं, दिस इज द सेम वाटर इन विच द रेड चिलीज वाज सोक्ड फॉर अबाउट एन आवर। तो ये पानी जो है अब आप इसमें डाल देंगे एंड इट शुड बी इनफ टू कवर द मीट। नाउ वंस यू ऐड द वाटर, इसको थोड़ा सा आप चला लेंगे और चलाने के बाद इसको जो है वो आप सिमा करने के लिए कम से कम 1 सीटी प्रेशर कुकर में ले लेंगे कवर करके। सो नाउ वी मेड इट सिमर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। अब इसके बाद जो हमने ये लाल मिर्च को पील करके रखा था ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब इसको आपको चलाना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। ये फ्लेक्स जो आपके कटी हुई लाल मिर्च है वो आप इस पर बिछा के और उसके बाद अब इसको आप प्रेशर कुकर को बंद करके और 1 सीटी ले लेंगे। So now for the next process what we have to do is we will take out the meat separately in a plate. This should have become now half cooked. 1 सीटी आ चुकी थी। तो अब ये गोश्त जो है वो हम निकाल लेंगे सेपरेटली एक प्लेट में
और उसके बाद हम ग्रेवी को स्ट्रेन कर देंगे। एंड नाउ वी विल स्ट्रेन द ग्रेवी विच वी हैव डन। ये स्ट्रेन कर रहे हैं हम इसको एक अलग बोल में। This is the refined gravy which we have strained. Now we will put the meat back into the gravy. ये हमने गोश्त जो अलग किया था उसको हम वापस इसमें डाल देंगे और उसके बाद अब इसको हम पकाएंगे। कम से कम 2 सीटियां प्रेशर कुकर में आ जानी चाहिए। तो ये हमने इसमें वापस गोश्त को डाल दिया है और गोश्त को डालने के बाद हम इसको वापस पकाएंगे, मगर उससे पहले what we have to do is we have to add the paste। जो ये हमने चिली पेस्ट बना लिया था, ये चिली पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको एक बार चला लेंगे और चलाने के बाद अब इसको 2 सीटियों के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। साहब ये राजस्थानी लाल मांस तैयार हो चुका है। अब इसमें बेहतरीन भुनी हुई मिर्चों की खुशबू आ रही है, गोश्त की खुशबू आ रही है और साथ में असली घी की खुशबू आ रही है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे लखनऊ के दोस्तों, आप भी इसको ट्राई करिए। दिस विल डेफिनेटली अपील टू योर टेस्ट बड्स, क्योंकि इसका जो मज़ा है वो बहुत उम्दा सोंधेपन का मज़ा है। तो अब साउथ के किचन से आई एम साइनिंग आउट। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, enjoy the cooking, take care of yourself. See you in the next episode of Ramadan special from South's Kitchen.